नमस्कार विद्यार्थियों, समाजशास्त्री क्लास में फिर आपका एक बार स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज का अपना विषय है विवाह और बंधुत्व, श्रेय और विनियम। बंधुत्व व्यवस्था के दो मुख्य पहलू हैं। पहला पहलू जिसका वंशानुक्रम सिद्धांत है और दूसरा श्रेय सिद्धांत। हमने पिछले लेक्चर में इन दोनों सिद्धांतों का उल्लेख किया था, इन पर चर्चा की थी। यहाँ हम श्रेय सिद्धांत को, जो बंधुत्व का दूसरा पक्ष है, थोड़ा विस्तार से देखेंगे। जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा कि श्रेय सिद्धांत इस बात की जांच की है कि किस प्रकार विवाह विनय द्वारा एक जनजाति अपने सुदृढ़ता को बनाए रखती है। सामाजिक व्यवस्था के लिए एक जनजाति कई खंडों, दशकों और बहुदशकों में या बहुविवाह समूह में बटी रहती है। ये समूह विवाह की एक कड़ी द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इन खंडों में जो विवाह विनियम के संबंध होते हैं, उनकी प्रकृति प्रक्रियात्मक तथा पारस्परिकता की होती है। जनजाति का एक समूह या गोत्र अपने में से लड़कियों का विवाह में देता है, दूसरे समूह से लड़कियों का विवाह में लेता है। विवाह को लेकर जहाँ यह विनियम व्यवस्था है, वहाँ श्रेय संबंध भी हैं। ऐसे समूह केवल लेते देते ही नहीं, अपितु उनमें एक प्रकार का भ्रातृत्व संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार के संबंधी विवाह संबंध कहलाते हैं। इस सिद्धांत पर सबसे पहले विविध रूप से समाजशास्त्री मीस ने सन 1925 में लिखा था। मोस की इस अवधारणा को बाद में लेवी स्ट्रॉन्ग और लीच ने और अधिक विस्तृत किया था। मोस का यह कहना है कि जनजातियों में सामाजिक पारस्परिकता होती है। सामान्यतः जनजातियों में आर्थिक अर्थ में विनियम बहुत कम होता है। इनमें वास्तव में सामाजिक विनियम होता है। सामाजिक विनियम में मनोरंजन, संस्कार, स्त्रियों, नाच गाने और दावतें होती हैं। तो त्योहार के दिनों में या विवाह के अवसर पर जनजाति के ये समूह भेंट आदि द्वारा आदान प्रदान करते हैं। वास्तव में जनजातियों की संस्थाओं की प्रकृति ऐसी होती है जिनके अनुसार वस्तुओं की अदला बदली होती है। उदाहरण के लिए, एक जाति में कुछ समूह ऐसे होते हैं जो पत्नी देने वाले होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पत्नी प्राप्त करने वाले होते हैं। लेवी स्ट्रॉन्ग ने मैत्री बंधुत्व का उल्लेखनीय कार्य किया है। उनका कहना है कि आगमन का सिद्धांत सभी समाजों में पाया जाता है। उसके अनुसार कोई भी आदमी अपने निकट के बंधुत्व में से विवाह के लिए स्त्री प्राप्त नहीं कर सकता। इन स्त्रियों को उसे दूसरे लोगों की पत्नी बनाने के लिए छोड़ देना पड़ता है और वह स्वयं दूसरे लोगों से स्त्रियों की पत्नी के रूप में प्राप्त करता है। विवाह का यह बंधुत्व समरसता का सिद्धांत एकदम पृथक है और इसलिए बंधुत्व व्यवस्था का आधारभूत सिद्धांत है। इस अर्थ में लेवी स्ट्रॉन्ग विवाह को मुख्यतः एक विनियम प्रक्रिया मानते हैं, जिससे एक आदमी अपने समूह से पृथक समूह से पत्नी ग्रहण करता है। प्रत्येक समूह में विवाह के इस विनियम के लिए सामाजिक व्यवस्था होती है, जिसे लेवी स्ट्रॉन्ग प्राथमिक संरचना कहते हैं। बंधुत्व व्यवस्था में वंशानुक्रम, उत्तराधिकार, नियम आदि सम्मिलित हैं और जब स्त्रियों का आदान प्रदान होता है तो इसमें इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। लेवी स्ट्रॉन्ग ने स्त्रियों के विवाह के आदान प्रदान के 3 प्रकार बताए हैं। पहला आदान प्रदान ममेरे चचेरे भाई बहनों में विवाह का है, जिसमें विवाह साथी एक ही समय में माता के भाई का बच्चा है, दूसरी ओर पिता की बहन का बच्चा। इसी प्रकार विवाह के 2 समूह में आत्मनिर्भर इकाई मानते हैं और लेवी स्ट्रॉन्ग ऐसे समूह को बंद या सीमित विनियम करने वाले समूह कहते हैं। इस सीमित
सीमित विनियम के विपरीत एक दूसरे प्रकार के बताते हुए हैं जो मातृवंशीय है। मातृवंशीय समूह में एक आदमी अपनी माँ के भाई की लड़की से विवाह करता है, तीसरे समूह को लड़की देता है और इस विवाह में लड़कियों का आदान प्रदान चलता रहता है। विनियम के इस प्रकार को वे सामान्यीकृत विनियम कहते हैं। लेवी-स्ट्रॉन्ग के अनुसार विनियम का एक तीसरा प्रकार भी है जो पितृवंशीय समूहों में पाया जाता है। ऐसे समूहों में विनियम का जो स्वरूप मिलता है वह वंद और सामान्यीकृत विनियम का मिला जुला रूप है। लेवी-स्ट्रॉन्ग के विनियम सिद्धांत में लीच नीडहोम ने बाद में चलकर कुछ संशोधन किया है, लेकिन फिर भी आज यह सिद्धांत बंधुत्व व्यवस्था विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण है। विनियम सिद्धांत श्रेय के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विनय सिद्धांत श्रेय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विवाह द्वारा एक समूह दूसरे समूह से मित्रता के संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार के संबंध या मित्रता में दोनों समूह की प्रतिष्ठा, अर्थतंत्र और राजनीतिक संगठन भी जुड़े रहते हैं। जैसा कि लीच का कहना है कि इस सिद्धांत के ऐसे कई पहलू हैं जिन पर अभी अनुसंधान कार्य करना शेष है। इस सिद्धांत का भविष्य उज्ज्वल है। बंधुत्व के पहलुओं में हमने दो बातों का मुख्य जोर दिया है। सहजन दो प्रकार के होते हैं। एक सहजन जो रक्त से संबंध होते हैं, अर्थात जो वंशानुक्रम समूह के सदस्य होते हैं। दूसरे वे जो विवाह से संबंधित हैं। दूसरे प्रकार के सहजनों के विवाह संबंधी सहजन कहते हैं। अब हम बंधुत्व की श्रेणियों, बंधुत्व समूह की पदावलियों, प्रत्येक पद के सामाजिक कार्य और बंधुत्व व्यवहार की विवेचना करेंगे। नंबर 1 प्राथमिक सहजन, नंबर 2 द्वितीय सहजन, नंबर 3 तृतीय सहजन। हम तीनों की विस्तार से चर्चा करते हैं। नंबर 1 प्राथमिक सहजन। वे व्यक्ति प्राथमिक सहजन कहलाते हैं जिनके साथ रक्त व विवाह को लेकर प्रत्येक संबंध होते हैं। यह सहजन या तो वंशानुक्रम समूह के होते हैं या समप्राशय समूह के या विवाह समूह से। ऐसे सहजनों में रक्त संबंधों के आधार पर पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र, भाई बहन और भाई भाई और बहन बहन हैं। विवाह सहजनों के पति पत्नी का है। नंबर 2 द्वितीय सहजन। ऐसी श्रेणी में सहजन आते हैं जो व्यक्ति के प्रथम श्रेणी के सहजन के माध्यम से संबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में प्राथमिक सहजन के प्राथमिक सहजन द्वितीय सहजन कहलाते हैं। द्वितीय सहजनों के साथ हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। रक्त संबंधियों में हमारे चाचा जो हमारे पिता के भाई हैं, अर्थात पिता के प्राथमिक सहजन हैं, हमारे द्वितीय सहजन हैं। इसी तरह हमारे भतीजा जो हमारे भाई का प्राथमिक सहजन है, हमारा द्वितीय सहजन है। विवाह सहजनों में हमारी भाभी जो कि हमारे भाई की प्राथमिक सहजन है, द्वितीय सहजन है। नंबर 3 है तृतीय सहजन। तृतीय सहजन वे हैं जो हमारे द्वितीय श्रेणी के सहजनों के प्रथम श्रेणी के सहजन के हैं। उदाहरण के लिए रक्त जनों में हमारे भतीजे का लड़का, हमारे भतीजा। उदाहरण तृतीय सहजन वे हैं जो हमारे द्वितीय सहजन के सहजनों के प्रथम श्रेणी के सहजन हैं। उदाहरण के लिए रक्त सहजन में हमारे भतीजे का लड़का, हमारे भतीजा द्वितीय सहजन है और उसका पुत्र जो उसका प्राथमिक सहजन है उसके लिए तृतीय सहजन है। इसी प्रकार हमारी भाभी का भाई या भाई जो भाभी के लिए प्राथमिक है, हमारे लिए तृतीय सहजन है। ये 3 बंधुत्व के बारे में बताए गए, प्राथमिक सहजन और द्वितीय सहजन और तृतीय सहजन। मेयर ने बंधुत्व के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात त्रिलोकीनाथ मदान ने रखी। उनका कहना है कि कश्मीर के पंडितों में पितृ बंधु का स्थान सामाजिक संबंधों में सर्वप्रिय होता है। इन पंडितों में चूल्हा, कुनबा, कुल्ला, कुल के तीनों बंधुत्व तीनों सहजन की श्रेणी है जिन्हें उनके लिए सामाजिक कार्यों के अनुसार बंधुत्व व्यवस्था में स्थान प्राप्त होता है।
मेयर ने जाति और बंधुत्व के संदर्भ में मालवा और रामखेड़ी गांव का अध्ययन किया है। रामखेड़ी में पाए जाने वाले बंधुत्व का विश्लेषण उन्होंने आधार सामग्री पर किया है। उनका यह विश्लेषण सहजनों की श्रेणी समझने में सहायक होती है। मेयर के अनुसार रामखेड़ी के प्रथम स्थानीय सहजनों में घर के सदस्य हैं, जिनमें माता पिता भाई बहन विवाह सहजनों के भाभी बहू सास ननद जेठानी इत्यादि हैं। घरेलू परिवार से बाहर प्रथम स्थानीय सहजनों में पिता का बड़ा भाई छोटे भाई माता का भाई है। इनमें भी पिता के भाइयों का स्थान माता के भाइयों से ऊंचा होता है। माता के भाइयों को लेने का कुछ भी अधिकार नहीं होता, उसे बस देने का ही अधिकार होता है। एक कहावत है कि 100 ब्राह्मण और बहन का एक लड़का भांजा बराबर है। माता का भाई तो केवल संरक्षक है। पिता का भाई सामान्यतः एक गांव में रहता है। विवाह के समय जब कुल देवी की पूजा की जाती है, उस समय उसकी उपस्थिति आवश्यक है। माता के सहजनों को विवाह के अवसर पर भेंट अर्थात ममेरा लाना पड़ता है। अतः मेयर के अनुसार प्रसिद्ध समाजशास्त्री मेयर के अनुसार पिता और माता के भाई प्रथम स्थानीय सहजन हैं, लेकिन उनमें माता के भाई का स्थान दूसरा है। सभी सहजनों के उनकी उम्र लिंग के अनुसार निश्चित कार्य करते हैं और इन कार्यों के आधार पर उन्हें समूह या जाति में मान्यता मिलती है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई ने मुहा सौराष्ट्र में है परिवार के कुछ पहलुओं का अध्ययन किया है। A.R. देसाई के अध्ययन का केंद्र परिवार की प्रकृति और उसके बदलते हुए स्वरूप है। तथापि उन्होंने बंधुत्व के कार्यों का विश्लेषण परिवार की संयुक्तता के संदर्भ में किया है। समरसता और विवाह सहजनों के संबंध आधार पारस्परिकता आदान प्रदान पर निर्भर रहता है। A.R. देसाई के अध्ययन ने विभिन्न सहजनों के घनिष्ठता के आधार पर श्रेणियों में बांटा है। इन सहजनों के मोटे रूप में 2 श्रेणियों में रखा गया है, घनिष्ठ सहजन और अघनिष्ठ सहजन। निकट के सहजनों में निकटता अधिक पाई जाती है। घनिष्ठता का आधार कई बातों पर निर्भर करता है। यदि सहजन एक स्थान पर रहते हैं तो उनमें घनिष्ठता अधिक देखी जा सकती है। उदाहरण के लिए A.R. देसाई के निर्देशन में परिवार के मुखिया के 755 सहजनों में से 64% सहजन के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध थे। 36% के संबंधों में घनिष्ठता नहीं थी। 482 सहजनों का घनिष्ठ संबंधी थे, जिनमें 42% मुहा कस्बे के निवासी थे, 31% मुहा के बाहर के थे, 17% अपने अपने मूल निवास के थे। यदि हम मुहा के सभी सहजनों को लें तो 64% ऐसे हैं जो घनिष्ठ संबंधों में हैं। अतः ऐसे स्थान के आधार पर यह सहजन जो एक समुदाय में रहते हैं घनिष्ठ सहजन होते हैं। देसाई ने घनिष्ठ संबंधों वाले सहजनों को बंधुत्व का ब्यौरा भी दिया है। ऐसे सहजनों में पिता पुत्र भाई बहन चाचा भतीजा चाचा का लड़का पिता की बहन का लड़का इत्यादि हैं। ये अपने सहजन के 3 बंधुत्व की 3 श्रेणियां हैं, प्राथमिक सहजन, द्वितीय सहजन और तृतीय सहजन। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे बंधुत्व की पदावली। धन्यवाद।